हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में नीट और आईआईटी में ये टपकने वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बस बनाने का शॉर्टकट ट्रिक्स आपके पास होना चाहिए। बहुत अच्छे से आप इसको बना करके 4 मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कहता है, इफ द परसेंटेज एरर्स in x by z are 1%, 2% and 3% respectively, then the percentage error in a, where a क्या है, a is equal to 10x square by divided by z to the power half will be। इसमें क्या होगा परसेंटेज एरर, a में परसेंटेज एरर दोस्तों क्या होगा, x by z में आपको दिया हुआ है। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि a में परसेंटेज एरर क्या होगा। तो ए वाले में परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक्स देखिए यहां पर क्या है। ये एरर को कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। एरर को कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां से ध्यान दीजिए, इधर एरर को कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। एरर को कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पर सॉल्यूशन में डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, जितना पावर रहेगा ना परसेंटेज में गुना कर देना है, पावर से गुना कर देना है। यानी 2 इंटू 1% प्लस बाई का पावर दोस्तों 1 है तो 1 इंटू 2% हो जाएगा। अब प्लस जेड का पावर हाफ है तो हाफ इंटू 3% हो जाएगा। आंसर हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, 4 हो जाएगा। और यहां पर 1.5 हो जाएगा, मतलब कि 4 और 1.5 5.5% आंसर। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। क्लियर है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, आप इसको इसी तरह बना देना है एग्जाम में, क्योंकि आपको जो है आंसर मिलाने से मतलब है। ऐसे इसको बनाइएगा अच्छा से ना तो हाफ पेज में चला जाएगा। लेकिन आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं कि बस एक लाइन में आंसर कर देना है, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यानी 4 मार्क्स समझिए आपको फोकट में मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, यहां पर ध्यान दीजिए। इधर ऐसा है, कहता है इफ द परसेंटेज एरर्स इन मास एंड स्पीड ऑफ ए पार्टिकल are 0.5% and 2%, then यहां पर रेस्पेक्टिवली छूट गया है, रेस्पेक्टिवली इस तरह दिया हुआ रहेगा। मतलब जो पहले उसका पहले वाला, जो बाद में बाद वाला। स्पीड का ये हो गया और मास का ये हो गया। रेस्पेक्टिवली देन द परसेंटेज एरर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर क्या होगा। तो क्या अभी मैंने बताया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, K बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है ना। यही v स्पीड होता है। आपको क्या मैंने बोला कि कांस्टेंट से कोई मतलब दोस्तों नहीं होता है। तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर जो हो जाएगा, पावर इसका क्या है 1 ना, तो 1 इंटू मास का परसेंटेज 0.5, पावर से सीधे गुना कर देना। v का परसेंटेज है 2, तो कितना हो जाएगा, ये 0.5 और ये हो जाएगा 4, मतलब 4.5% आंसर आ गया। क्लियर है ना। 4.5% कोई नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस। क्लियर है ना। ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो सीधे जो है पावर से क्या कर देना है, गुना कर देना है। यही आपका 4.5% जो हो गया, क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा नीट और आईआईटी में आते रहता है। आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देख सकते हैं, यदि मेरे पे बिलीव नहीं हो तो यदि मेरे पर बिलीव नहीं है तो हम तो बोलेंगे पूरा दुनिया पर बिलीव मत कीजिए। तो जितना मैं बोलता हूं ना वो हर हाल में होता है। आप जा करके क्वेश्चन बैंक उलट करके देखिए, 4 मार्क्स फोकट का मिल जाएगा आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि इफ द परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, देन द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इन इट्स एरिया भी बोल सकता है, इन इट्स वॉल्यूम भी बोल सकता है,
तो यदि एरिया रहता तो क्या लिखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि एरिया होता दोस्तों, क्वेश्चन समझ गए, यदि एरिया होता तो क्या होता है, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तब फिर पावर में 2 से गुना होगा, सॉरी तब फिर ये ईरर में कितना से गुना होगा, 2 से गुना हो जाएगा। ये कांस्टेंट से कोई मतलब होगा नहीं, मतलब 2 और 2 या 4% हो जाता है यदि एरिया में पूछता तब। क्लियर है ना, तो यहाँ पर एरिया भी पूछ सकता है, वॉल्यूम भी पूछ सकता है। तो एरिया में होता तो कितना हो जाता, 4%। क्लियर है, यानी 2 इंटू कितना लिखते हैं 2, तो 2 इंटू टी हो जाता है 4%। यही आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम में क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम जो होता है दोस्तों V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो यहां पर कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होगा, और पावर सीधे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर 3 इंटू आर का परसेंटेज एरर, तो 3 इंटू 2 मतलब 6% आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, 3 इंटू 2 6% कौन सा है, ये ऑप्शन है। देखिए 4 मार्क्स एकदम फोकट में, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। क्लियर है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन आप से पूछा जाए तो क्या उम्मीद करते हैं, इसको 10 सेकंड के अंदर बना दीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल बना दीजिएगा 10 सेकंड के अंदर। अरे आप ये ना भी लिखिएगा ना तो आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कौन नहीं जानता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया दोस्तों। तो आर क्यू है, तो पावर को सीधे आर में गुना से आर के परसेंटेज में गुना कर देना है। तो 3 इंटू आर परसेंटेज, तो 3 2 जा 6 आंसर हो गया, बिना बनाए हुए आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एरर इन मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जहां से चाहे नीट हो या आईआईटी 100% क्वेश्चन रहेगा ही, एकदम फिक्स है। जाइएगा पेपर लेटिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एरर इन मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर एक साल नीट और आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत जगह देखिएगा एरर इन मेजरमेंट पढ़ाया ही नहीं जाता है, बोला जाता है बाद में पढ़ा देंगे, बाद में पढ़ा देंगे, पढ़ाई होता ही नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में भी वही बोला जाता है, बाद में बेटा पढ़ा देंगे। अरे कब पढ़ाइएगा भाई, बाद में जब सिलेबस नहीं खत्म होता और बाद में उसको छोड़ के भाग जाते हैं। और एरर इन मेजरमेंट जो है बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए हैं, ऐसे ही रोड छाप इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली है प्राइवेट ही सबसे, उनको लैब का फैसिलिटी अच्छा से नहीं मिल पाया, तो वो एरर इन मेजरमेंट क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए एरर इन मेजरमेंट वही लोग पढ़ा पाएंगे जिनके पास ये होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसको हर हाल में रेडी कर लीजिएगा, और नेट और आईआईटी में एकदम फिक्स है, क्वेश्चन 100% रहेगी। इसी में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स आता है, उससे भी क्वेश्चन आते रहता है, हमेशा आते रहता है। इसलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग से। जय हिंद, जय भारत।